चलिए, हेलो दोस्तों, दिस इज अजय सिंह ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो बेस्ट डेफिनेशन है वो देने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। तो क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज में बिल्कुल पहला कदम है आज कि हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी की डेफिनेशन समझने के लिए आपको इन चार बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये चार बातें? तो सी प्रोग्रामिंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्रोग्रामिंग इज अ टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो बेस्ट डेफिनेशन है उसमें ये चार टर्म आपको फंडे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि इन चारों टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक एक करके मैं इन चारों टर्म को समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला टर्म है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। जो नोट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल नोट डाउन करते जाएं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो कैटेगरी थी, एक लो लेवल थी और एक हाई लेवल थी। लो लेवल जो कैटेगरी थी उसमें आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल के अंदर दो कैटेगरी आती है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम क्या था, मशीन लेवल लैंग्वेज जो थी वो 0 और 1 के फॉर्म में बात करती थी, यानी कि हमें कंप्यूटर से बात करना है तो हम जो कोडिंग करते थे वो करते थे 0 और 1 के फॉर्म में। ये लैंग्वेज थी मशीन लेवल लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। आप 0 और 1 के फॉर्म में कैसे कोड कर पाएंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट लैंग्वेज आई जो थी असेंबली लैंग्वेज, जो निमोनिक्स की मदद लेती थी, सिम्बॉल्स जैसे कि ऐड, सब, मल, इनकी मदद से प्रोग्रामिंग करती थी। उस लैंग्वेज को कहा गया असेंबली लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम वहाँ भी बहुत सारी थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, तो आपको वो सिम्बॉल्स याद रखना पड़ते थे, ठीक है। इतने सारे सिम्बॉल्स कैसे याद रखेंगे, ठीक है। आपको एड्रेस देना पड़ते थे कि आपका डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज को लाया गया जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती है, यानी कि मुझे 5+4 बोलना है तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा भैया, 5+4। समझ में आया? तो ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, ठीक है। मुझे एडिशन करना है तो मैं सिंपली 5+4 बोलूँगा, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। समझ में आया? तो पहला टर्म क्लियर हुआ हमें। तो क्या है पहला टर्म? सी प्रोग्रामिंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल समझ में आया? लो लेवल होती है और हाई लेवल होती है। हाई लेवल मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड्स को सपोर्ट करती है, सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, उसे कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। अब दूसरा टर्म है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। बहुत अच्छे से समझना। प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या? सी प्रोग्रामिंग जो है वो पूरा फोकस करती है प्रोसीजर पे, फंक्शंस पे। यानी कि मुझे प्राइम नंबर फाइंड करना है तो मेरा 100% फोकस किस पे रहेगा? प्राइम नंबर पे। समझ में आया? मेरा पूरा फोकस रहेगा प्राइम नंबर पे। अगर मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मेरा पूरा फोकस जो रहता था वो रहता था फैक्टोरियल नंबर पे। समझ में आया? इसे कहा गया प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। समझ में आया? मतलब सारा फोकस किस पे होगा? प्रोसीजर पे होगा, ठीक है। तो अच्छी बात थी, एडवांटेज था कि हमें इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। हमारा टारगेट है प्राइम नंबर, तो हम सीधे प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। पूरा एल्गोरिथम पे फोकस करता था, प्रोसीजर पे फोकस करता था, ठीक है। आगे जाके ये प्रॉब्लम भी बना, ठीक है। ये बोलेगा कि डेटा पे फोकस तो करती ही नहीं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल मतलब ये सारा काम, सारा फोकस किस पे करती थी? प्रोसीजर पे करती थी। क्लियर है? अब तीसरा टर्म है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ऐसी लैंग्वेज जो ब्लॉक्स को सपोर्ट करती है। समझना, प्रोग्रामिंग में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जो उन ब्लॉक्स को सपोर्ट करती है। अब ब्लॉक्स मतलब क्या? जैसे कि इफ एल्स एक ब्लॉक होता है, लूप ब्लॉक्स होते हैं, कंडीशनल ब्लॉक, इटरेटिव ब्लॉक, सिलेक्टिव ब्लॉक, है ना। अब आपने सी का प्रोग्राम देखे होगा भैया, उसमें इफ एल्स होता है, उसमें लूप्स होते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जो डिफरेंट ब्लॉक्स को सपोर्ट करती है उसे कहा गया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? द लैंग्वेज विच सपोर्ट डिफरेंट ब्लॉक्स लाइक iterative block, conditional block, simple block is called structured programming language. अब चौथा टर्म दोस्तों, चौथा टर्म क्या है? सी प्रोग्रामिंग इज अ टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
व्हाट इज टॉप डाउन, बिल्कुल फंडे क्लियर करना। टॉप डाउन मतलब क्या, क्या ऊपर से नीचे? तो नहीं भैया, टॉप डाउन का मतलब ये कि ऐसी लैंग्वेज जो पहले मेन मॉड्यूल पे काम करेगी, बाद में सब मॉड्यूल्स पे काम करेगी। समझ में आया? ऐसी लैंग्वेज जो पहले मेन मॉड्यूल पे फोकस करेगी, मेन मॉड्यूल करने के बाद सब मॉड्यूल पे काम करेगी, उसे कहा जाता है टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो टॉप मॉड्यूल्स पे पहले काम करेगी, सब मॉड्यूल्स पे बाद में काम करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? क्या है कॉन्सेप्ट? ठीक है, फिर से शॉर्ट में समझिएगा। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? सी प्रोग्रामिंग इज अ हाई लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज हाई लेवल? सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल हमने देखी थी जिसमें मशीन थी, असेंबली थी। मशीन का ड्रॉबैक क्या सर? 0-1 के फॉर्म में बात करती थी। असेंबली लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या? तो बोले सर असेंबली लैंग्वेज में हमें सिंबल्स याद रखना पड़ते थे। कितने सारे सिंबल्स याद रखना पड़े, हमें लोकेशन देना पड़ती थी। मतलब हमारा काम कोडिंग करना, उसके अलावा हम अदर चीज़ों पे फोकस करते थे। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग ने प्रॉब्लम सॉल्व की। सी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स को सपोर्ट करता है। दूसरा टर्म हुआ प्रोसीजरल ओरिएंटेड। सी प्रोग्रामिंग प्रोसीजर पे फोकस करता है, फंक्शंस पे फोकस करता है। ठीक है, हमारा काम है प्राइम नंबर, हम सीधे प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऐसी लैंग्वेज जो ब्लॉक्स के फॉर्म को सपोर्ट करती है। और चौथा क्या है भैया? टॉप डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो हमारी इस सीरीज का ये जो कॉन्सेप्ट था व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लेवल को हाई करना, नेक्स्ट कोडिंग में डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो मेरे नेक्स्ट सीरीज को फॉलो करिए, है ना। कोडिंग गुरु अजय सर के साथ ज्वाइन करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे कोडिंग सीखना, इसके बाद वाले लेक्चर्स में फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा मैं सी प्रोग्रामिंग के, उसके बाद हम आ जाएंगे कोडिंग पे। छोटे छोटे कोड बनाएंगे, ठीक है, और कोड बना के सारी कोडिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो फंडामेंटल्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।